हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। माय नेम इज़ रुखसार एंड हमने कल की क्लास में देखा था, मतलब प्रीवियस क्लास में देखा था कि एडिशनल इक्वेशंस क्या होते हैं। एडिशनल इक्वेशंस के बारे में मैंने क्या बताया था कि अगर किसी एक जॉइंट को मुझे रिजिड बनाना है तो उस जॉइंट पे मुझे कितने एडिशनल फोर्सेस या रिस्ट्रेनमेंट्स जो है प्रोवाइड करने होंगे। सिर्फ इतना ही इस बात को हम समझते हैं। इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं, जिसको भी डाउट होगा वो फॉर्मूले के थ्रू समझ सकते हैं। फॉर्मूले में क्या बताया था? नंबर ऑफ एडिशनल इक्वेशन, एडिशनल नंबर ऑफ एडिशनल नॉन इक्वेशन रिक्वायर्ड टू मेक अ जॉइंट रिजिड। ठीक है, किसके इक्वल हो जाएगा? ये हो जाएगा इक्वल नंबर ऑफ रिएक्शंस ऑफ रिजिड जॉइंट या फिर इसी को क्या लिख सकते हैं, फिक्स्ड जॉइंट। ठीक है, माइनस नंबर ऑफ इक्वेशंस, रिएक्शंस लिखना पड़ेगा, नंबर ऑफ रिएक्शंस ऑफ एक्चुअल जॉइंट। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को बहुत ही इजीली हम अप्लाई करके कल देख चुके हैं, मीन्स नेक्स्ट क्लास में देख चुके हैं। ठीक है, और इसका एप्लीकेशन भी आज हम करने वाले हैं। ठीक है, आज इसका हम क्या करने वाले हैं, एप्लीकेशन करने वाले हैं कि इसको हम क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करेंगे। मेन हमने कल कॉन्सेप्ट क्यों समझा था, क्योंकि हमको इसे क्वेश्चंस के थ्रू इसमें सॉल्व करना है और उसके पहले हमको कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करना बहुत ज़रूरी था। ठीक है, क्योंकि एडिशनल इक्वेशन की जो बात है वो अंडरस्टैंड करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो एप्लीकेशन करने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक फ्रेम बना रही हूँ, एक फ्रेम बनाते हैं और इस फ्रेम में नंबर ऑफ मेंबर्स, ठीक है। इसके बाद ये ऐसे कनेक्टेड है। यहाँ पे एक लगाते हैं गाइडेड रोलर। ठीक है, गाइडेड रोलर लगाते हैं। यहाँ पे मैंने लगाया गाइडेड रोलर और यहाँ पे लगाते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में गाइडेड रोलर। ठीक है, और सेंटर में है एक हिंज। सेंटर में क्या है, एक हिंज है। ये पॉइंट क्या है, फिक्स्ड। ये है रोलर, ये है फिक्स्ड और ये क्या है, हिंज। अब इसका एप्लीकेशन करने के पहले हम बहुत सी चीज़ें इसमें सीख चुके हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है। यहाँ पे निकालते हैं हम ए पॉइंट। अच्छा, सब को हम क्या करते हैं, हर जॉइंट को पॉइंट्स डाल देते हैं, ए बी सी डी। अच्छा, एक काम करो, सी इसको कर देते हैं, सी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एल एंड एम। ठीक है,
अब ए पॉइंट पे चलते हैं और ए पॉइंट पे हम निकालते हैं डीएस, मीन्स डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी एट जॉइंट ए। स्मॉल डीएस इज इक्वल टू, मैंने क्या बोला था, सपोर्ट रिएक्शन। सपोर्ट रिएक्शन यहाँ पे कितने हैं, 3 है ना। हिंज फिक्स के कंडीशन में 3 सपोर्ट रिएक्शंस आते हैं जो कि हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया है। इसके बाद इस ए से कितने मेंबर्स कनेक्टेड है, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही मेंबर कनेक्टेड है जो कि क्या है, बी। तो प्लस क्या किया, 3। तो ये क्या हुआ, मेंबर फोर्स। माइनस, माइनस क्या करना है, इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, माइनस कर दिया। तो ये जो ds की वैल्यू है वो कितनी निकल के आई, 3 निकल के आई। तो ds इज इक्वल टू 3। ठीक है। और ये जो जॉइंट, ये जो मेंबर है हम क्या कर लिए, कंसीडर कर लिए, इसलिए बस इसलिए उसमें क्या किया है हमने, क्रॉस लगाया है, ताकि बी को जब हम सॉल्व करें तो हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से मेंबर सॉल्व हो चुके हैं। ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हैं जॉइंट बी पे। जॉइंट बी पे चलते हैं, जॉइंट बी पे चलते हैं। जॉइंट बी पे जब डीएस कैलकुलेट करेंगे तो क्या यहाँ पे कोई सपोर्ट रिएक्शन है, नहीं है, 0 है। प्लस यहाँ पे कितने मेंबर्स कनेक्टेड है, तो 2 मेंबर्स कनेक्टेड है, जिसमें से एक मेंबर को हमने जॉइंट ए के लिए कंसिडर कर चुके हैं। तो यहाँ पे हमको सिर्फ एक बी से लेके डी तक का एक मेंबर मिल रहा है और इसको हम क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं। 0 + 3 मीन्स मेंबर फोर्सेस, और माइनस क्या किया, इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम किया। तो टोटल निकल के कितना आया, डीएस 0 निकल के आया। ठीक है। फिर चलते हैं पॉइंट डी पे। पॉइंट डी पे चलते हैं। अब डी पे 4 मेंबर्स क्या है, कनेक्टेड है, जिसमें से एक मेंबर जो है वो क्या हो चुका है, सॉल्व हो चुका है। मतलब 1 2 3, 3 मेंबर जो है वो क्या है, बचा हुआ है। तो इसको भी कंसिडर करते हैं, 1 2 3। और यहाँ पे डीएस निकालते हैं। सपोर्ट रिएक्शन 0 + 3 + 3 + 3 मीन्स टोटल मेंबर फोर्सेस कितने हो गए, 9। 9 लिखा, माइनस किया इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम और इसको सॉल्व किया तो ये निकल के आया 6। ठीक है। इसके बाद चलते हैं पॉइंट ई पे। तो पॉइंट ई पे जब डीएस निकालेंगे, यहाँ पे सपोर्ट रिएक्शन प्रेजेंट है, हाँ प्रेजेंट है, जो कि कितना है, 1 है, क्योंकि रोलर में कितने रिएक्शंस आते हैं, 1 आते हैं। और यहाँ पे कोई भी मेंबर फोर्सेस प्रेजेंट नहीं है, क्यों, क्योंकि डी के लिए जब हमने लिया था तो इस मेंबर को, डी से ई का जो मेंबर है वो क्या हो चुका है, ऑलरेडी कंसिडर हो चुका है। माइनस क्या किया, इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो ये कितना निकल के आएगा, 1 - 3 इज इक्वल टू -2। ठीक है। अब चलते हैं पॉइंट सी पे। सॉरी, ठीक है, पॉइंट सी पे चलते हैं। पॉइंट सी पे जो है 2 मेंबर्स कनेक्टेड है और सपोर्ट रिएक्शन कितना है, 0 है। तो 0, उसके बाद एक मेंबर क्या किया, क्रॉस किया, क्रॉस किया सी से लेके एफ तक का, और क्या लिखा, +3 लिखा, जो कि क्या है, एक मेंबर फोर्स। माइनस क्या किया, इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो टोटल जब सॉल्व किए तो ये कितना निकल के आया, 0 निकल के आया। अब चलते हैं एफ पे, और यही मेन था जो हमको सीखना है, एफ एच और जे को कैसे सॉल्व करना है। जब एफ पे देखे, एफ पे जब देखेंगे, डीएस निकालते हैं टाइम पे। ठीक है। एफ से 2 मेंबर कनेक्टेड है, एफ सी और एफ जी। ठीक है। एफ से 2 मेंबर्स कनेक्टेड है, एफ सी और एफ जी। पर एफ सी जो है वो कंसिडर हो चुका है, मतलब सिर्फ और सिर्फ कितने हमारे पास मेंबर मिलेंगे, एक मेंबर मिलता है जो कि क्या है, एफ जी। तो इसको क्या किया मैंने, कंसिडर किया, कंसिडर किया। ठीक है। और यहाँ पे क्या किया, सपोर्ट जो रिएक्शंस होगा, जो सपोर्ट, जो सपोर्ट आ रहा है, ठीक है, हाँ, सपोर्ट यहाँ पे जो फोर्स है वो क्या है, 0 है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई भी सपोर्ट रिएक्शन नहीं है, ये बीम के इंटरनल जॉइंट्स है ना, इसको हम ऐसे नहीं कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कोई भी सपोर्ट रिएक्शंस नहीं है। प्लस, प्लस क्या किया, यहाँ पे इसको कंसिडर किया गया मेंबर फोर्स, जो कि कितना है, 3 3, और माइनस
के बाद क्या किया, माइनस किया इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कितना होता है, 3 होता है, प्लस अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है, यहाँ पे एडिशनल इक्वेशन यहीं पे इंक्लूड होगा, ठीक है। एडिशनल इक्वेशन जो है वो यहीं पे इंक्लूड होगा। क्या हमने क्या पढ़ा था, जब गाइडेड रूलर होगा तो वहां पे एडिशनल इक्वेशन कितने आएंगे, तो वो निकल के आया था 1। क्यों आया था, क्योंकि मुझे अगर गाइडेड रोलर के मूवमेंट को रोकना होगा, मतलब मुझे अगर उसे रिजिड बनाना होगा, तो उसको क्या करना पड़ेगा, हमको सारे डायरेक्शन से उसको क्या करना पड़ेगा, रिस्ट्रेनमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। बट गाइडेड रोलर में ऑलरेडी जो है एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये मूव नहीं करेगा, ना ही इसमें कोई मोमेंट्स आने वाली है, सिर्फ और सिर्फ एक वर्टिकल डायरेक्शन में क्या है, ये मूव कर सकता है। तो इसलिए मैंने क्या बताया था, नंबर ऑफ एडिशनल इक्वेशन इस केस में कितना हो जाएगा, 1। तो यहाँ पे क्योंकि ये एडिशनल इक्वेशन नोन होगा, तो ये हम इसको क्या करेंगे, हम यहाँ पे इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम में इसको ऐड करेंगे। क्यों, क्योंकि ये हमको ऑलरेडी नोन इक्वेशन है। तो यहाँ पे क्या किया, 3+1, 3+, क्या इशू हो रहा है यार, ये 3+1, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे ये कितना निकल के आएगा, 3-4, 3-4 इज इक्वल टू -1, इज इक्वल टू -1, इज इक्वल टू -1, इज इक्वल टू -1, ठीक है। जी बचा हुआ है, ठीक है। अब जी पॉइंट पे देखते हैं, जी से 2 मेंबर्स कनेक्टेड है, कोई सपोर्ट रिएक्शन नहीं है, 0, प्लस एक मेंबर कनेक्टेड है और दूसरा जो कि कंसिडर नहीं हुआ है। तो 3+3 क्या हो जाएगा, 6, और 6-3 इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम वो हो जाएगा टोटल 3। तो जी पे डी एस की वैल्यू आ गई 3। इसके बाद चलते हैं एच पॉइंट पे। एच पे जब डी एस कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स है क्या, नहीं है, बट 2 मेंबर्स कनेक्टेड है, एक मेंबर क्या हो चुका है, कंसिडर हो चुका है, किसके लिए, पॉइंट जी के लिए। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, क्रॉस किया, प्लस किया यहाँ पे 3, और माइनस किया इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो कि कितना है, 3 होगा, बट यहाँ पे एक क्या होगा, एडिशनल इक्वेशन ऐड होने वाला है, ठीक है। एडिशनल इक्वेशन के बारे में हमने पढ़ा था, ये भी क्या है, एक रोलर है, वो भी कैसा रोलर है, गाइडेड रोलर है। तो गाइडेड रोलर में क्या होगा, सिर्फ एक मूवमेंट होगा, जिसको रोकने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक एडिशनल इक्वेशन मींस एडिशनल रिस्ट्रेंट जो है वो यूज करना पड़ेगा। तो मैंने इसको क्या किया, ऐड किया इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम में, और ये कितना हो जाएगा, 3-4 इक्वल टू -1। तो डी एस इज इक्वल टू -1, ठीक है। इसके बाद चलते हैं एफ पे। एफ पे डीएस निकालते हैं। यहाँ पे क्या होगा, 2 मेंबर्स कनेक्टेड है, 0 सपोर्ट रिएक्शन, एक मेंबर क्रॉस किया, प्लस क्या किया 3 मेंबर फोर्सेस, माइनस किया इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो कि ये 3 इक्वल टू हो जाएगा 0। तो डीएस इज इक्वल टू कितना निकल कर आया, 0। इसके बाद के पॉइंट पे चलते हैं। के पॉइंट पे कितने मेंबर्स कनेक्टेड है, 3, 1 2 3। तो यहाँ पे डी एस इज इक्वल टू सपोर्ट रिएक्शन 0 प्लस एक मेंबर कंसिडर हो चुका है, ये बचा हुआ है और ये भी बचा हुआ है, मीन्स 2 मेंबर्स जो है हमको क्या करना पड़ेगा, कंसिडर करना पड़ेगा। अच्छा हाँ, एक डाउट होगा आप लोगों को कि हम लोग कौन सा सीक्वेंस फॉलो करेंगे। यहाँ पे सीक्वेंस का कोई इशू नहीं होगा, हम किसी भी तरफ से जो है सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं और वैल्यू जो है सबके लिए सेम आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं ई जी और एफ सॉल्व करके इसके बाद इंटरनल मेंबर्स पे आऊँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग यहाँ पे कोई सीक्वेंस फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया, सपोर्ट रिएक्शन 0, 2 मेंबर्स को क्रॉस किया, तो ये हो गया 6, माइनस किया इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, तो डी एस इज इक्वल टू निकल के आया 3। इसके बाद एम पॉइंट पे आते हैं। एम पे डी एस निकालते हैं। सपोर्ट रिएक्शन प्रेजेंट है, कितना, 2 है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हिंज है, तो किया 2
प्लस यहाँ पे कोई इंटरनल फोर्सेस या फिर मेंबर्स बचे हैं क्या? नहीं बचे हैं, जो कि है 0 माइनस क्या इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, और यहाँ पे कितना हो जाएगा ये -1। तो यहाँ पे ds इज इक्वल टू कितना है -1। इसके बाद सेंटर पे, ठीक है, इसके बाद जॉइंट जे पे चलते हैं। जे पे जब ds कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे कोई सपोर्ट रिएक्शन है क्या? नहीं है, तो यहाँ पे कर दिया 0 प्लस। अब यहाँ पे मेंबर्स कितने कनेक्टेड है? टोटल 4 मेंबर्स कनेक्टेड है, जिसमें से 3 मेंबर्स जो है हम पहले कंसिडर कर चुके हैं अलग अलग जॉइंट्स पे। तो सिर्फ एक मेंबर बच रहा है, कौन सा? जे से एल के लिए, तो इसको मैंने किया क्रॉस, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे 3 मेंबर फोर्सेस आ जाएंगे। तो 0 + 3 कितना हो जाएगा? 3 माइनस इसमें इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम हमको लगाना पड़ेगा। तो इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कितना होता है? 3 होता है। लेकिन हमने इसके पहले जब सॉल्व किया था, जब कॉन्सेप्ट हम जब सीख रहे थे कि हिंज के केस में हम कैसे सॉल्व करेंगे अगर यहाँ पे 4 मेंबर्स या 5 मेंबर्स जो है कनेक्टेड होंगे, तो इस पॉइंट पे हमको क्या करना पड़ेगा? एक एडिशनल इक्वेशन जो है हमको ऐड करना पड़ेगा, जो कि फॉर्मूला क्या था? m-1। किसके केस में? 2D के केस में। तो m- जब 1 करेंगे तो नंबर ऑफ मेंबर्स कितने? 1 2 3 4, ठीक है। तो 4 - 1 किया तो टोटल कितना निकल के आया? 3। तो ये क्या होगा? इस 3 एडिशनल इक्वेशंस को हमें इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम में ऐड करना होगा। तो यहाँ पे ds की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी? ds इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 - 6 इज इक्वल टू -3, ठीक है। अब लास्ट एक बचता है L, सपोर्ट L देखते हैं। तो यहाँ पे जब ds निकालेंगे तो यहाँ पे सपोर्ट रिएक्शंस कितने आएंगे फिक्स्ड के लिए? 3 आएंगे, प्लस यहाँ पे कोई भी मेंबर जो है वो नहीं है कंसिडर करने के लिए, इसलिए हम इसको क्या करते हैं? 0 कर देते हैं। माइनस करेंगे इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, जो कि हो जाएगा -3। तो ds की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ पे 0, ठीक है। अब हर एक जॉइंट पे हमने क्या कैलकुलेट कर लिया है? ds कैलकुलेट कर लिया है। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं? टोटल ds निकालते हैं। टोटल ds कितना होगा? टोटल, है ना, क्या करना है? कैपिटल ds निकालना है। वो क्या हो जाएगा? हर एक पॉइंट पे जो हमने कैलकुलेट किया ds, उसको क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, ठीक है, जो कि क्या होगा? डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी ऑफ द स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे सबसे पहले a पॉइंट पे कितना है? a पॉइंट पे है 3, e पॉइंट पे कितना है? -2, और l पॉइंट पे कितना है? +0। इसके बाद m पॉइंट पे चलते हैं -1, ठीक है। इसके बाद प्लस किया, ऊपर चलते हैं b पॉइंट पे। b पॉइंट पे कितना आया था ds? 0। इसके बाद d पॉइंट पे कितना आया? +6, और j पॉइंट पे आया -3, और k पॉइंट पे कितना आएगा? +3, ठीक है। इसके बाद हम ऊपर और कौन सा पॉइंट है? जॉइंट हमारा बच रहा है c पे है 0, और f पॉइंट पे -1, फिर g पॉइंट पे +3, h पे -1 एंड f पे 0। इन सबको ऐड करेंगे और इसको सॉल्व करके निकालते हैं। तो 3 - 3 ये तो पूरा 0 हो जाएगा, 6 - 3 और +3, यहाँ पे ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये +6 बचेगा, और यहाँ पे 3 - 2, 3 - 2 कितना हो जाएगा? 3 - 2 आ जाएगा +1। तो टोटल ds इसकी वैल्यू जो होगी वो निकल के आएगी 7, ठीक है। तो इस पूरे स्ट्रक्चर का जो ds आया मीन्स डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी, वो कितना निकल कर आया? 7। मतलब यहाँ पे 7 अननोन फोर्सेस ऐसे हैं जो इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम की हेल्प से सॉल्व नहीं होने वाले हैं, ठीक है। तो डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी का मतलब क्या होता है? ऐसे फोर्सेस जो हम इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम की हेल्प से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम समझ लिए हैं। यहाँ पे हम लोग हम जो कॉन्सेप्ट आज पढ़े थे, मीन्स प्रीवियस लेक्चर में जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि अगर मेंबर में क्या हो, इंटरनल हिंजेस प्रेजेंट हो या फिर गाइडेड रोलर प्रेजेंट हो, तो उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, इस तरीके से सॉल्व करेंगे। और इसके बाद हम इसके और भी क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं कि आगे के क्वेश्चंस हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है।